मैं हूं संजय और स्वागत है आप सभी का आज के टॉक्स में। और इस करियर प्लानिंग सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट वांटेड स्किल्स के बारे में। मोस्ट वांटेड स्किल्स का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल्स जो आपको, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे ये लिस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 7 सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स जो आपको हर जगह पर चाहिए, चाहे वो आपकी जॉब हो चाहे वो आपका बिजनेस हो। और इसमें हम शुरुआत करते हैं पहले पॉजिटिव एटीट्यूड से। पहले नंबर पे आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब हम काफ़ी बार देखते हैं कि काफ़ी लोगों ने, मतलब मान के चलिए, कोई शेर का फोटो लगा दिया या कोई बॉडी बिल्डिंग का फोटो लगा दिया या फिर कोई बाहुबली का गीत चला दिया। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला चीज़ नहीं यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है जब विपरीत परिस्थितियाँ होती है, जब आप वाकई मुश्किल परिस्थितियों में होते हैं, तब आप किस तरीके से उस परिस्थिति को देखते हैं और उस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उसका मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे कि आप मान के चलिए, गांधी जी ने जब आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी थी, तो उस वक्त आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखा होगा कि इतनी बड़ी लड़ाई में भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर भी उनको लगता था कि मतलब इतनी विषम परिस्थितियों में भी हम इसमें जीत पा सकते हैं। तो वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा स्किल है लर्निंग। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, लर्निंग की बात करें तो काफ़ी लोग इसको इंफॉर्मेशन के साथ मिक्स कर देते हैं। आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे, खास करके जो फ्रेशर होते हैं, उसको लगता है कि हमें लर्निंग हर एक चीज़ का है। हालांकि वो ज़्यादातर या तो यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं या तो गूगल से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब इंफॉर्मेशन ले लेना या फिर उसके बारे में कुछ जानना, बेसिक चीज़ जानना, वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग का मतलब होता है कि आप उसकी स्किल को या फिर को जो हुनर है उसको आप कितना पाना चाहते हैं, या फिर आप उसमें कितना अंदर जा रहे हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट के नॉलेज के अंदर आप कितना अंदर जा रहे हैं, वो होता है लर्निंग। जैसे मान के चलिए, आप कोई टॉपिक ले लीजिए कि भाई रोड बनाना आप सीख रहे हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं और आप रोड के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं कि रोड कैसे बनता है। अब जैसे कि गूगल करोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप रोड बनाना जानते हैं। जब आप एक्चुअल में वहाँ पर एज अ साइट सुपरवाइजर या साइट इंजीनियर जब आप खड़े होते हैं, तब आपको पता चलता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, उसमें बहुत सारी आपको अदर सब्जेक्ट्स की भी जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये होता है लर्निंग स्किल। तो जब भी आपको लगे कि इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो आप उस चीज़ में जितना गहराइयों से उसे लर्न करने की, सीखने की कोशिश करते हैं, वो होता है लर्निंग। और ये स्किल आपको हर जगह पर ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें बहुत ही आसान लगता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये नहीं है कि हमारा सिर्फ आईक्यू ऊंचा हो। कई बार हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इमोशनली भी स्ट्रांग होना पड़ता है। और इसीलिए खास करके जो कि शुरुआत करते हैं, वो यहाँ पर मात खा जाते हैं। उनका आईक्यू बड़ा स्ट्रांग होता है और वो स्मार्ट होते हैं, लेकिन जब उसके सामने जब विपरीत परिस्थिति आती है, तब उसमें वो दूसरा कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करते। जैसे मान के चलिए, आपका बॉस जो है, मतलब मान के चलिए आप कहीं पर जॉब में है और आपका बॉस जो है आपको किसी चीज़ के लिए डांटता है, तो हमें लगता है कि मतलब इसका कोई सोल्यूशन क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम गलत हो या सही हो, लेकिन बात यह है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है जिसके लिए आपको डांट पड़ी है। तो अगर आप उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आपके जो बॉस हैं या सीनियर है वो सही कह रहे हैं, और हो सकता है कि आपको उस चीज़ से इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। तो ये था तीसरा और इम्पोर्टेंट स्किल। उसके बाद है कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन जो है, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कम्युनिकेशन के बारे में। बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स भी, आप ग्रेजुएशन वगैरह में देखोगे तो कम्युनिकेशन के ऊपर सब्जेक्ट होता है। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब लैंग्वेज नहीं है दोस्तों। सिर्फ कम्युनिकेशन का मतलब है कि सामने वाले को समझना भी होता है उसमें। तो लिसनिंग जो है, आप उसे इम्प्रूव करें और आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन से आप अपना, चाहे जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, वो बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद का स्किल है टीम वर्क। जी हाँ, बहुत सारे लोग होशियार होते हैं, बहुत सारों के अंदर बहुत सारे अलग प्रकार के भी हुनर होते हैं, जैसे कि उसका इमोशनल
इमोशनली भी वो बड़े स्ट्रांग होते हैं या फिर आईक्यू में भी बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो टीम वर्क नहीं कर पाते हैं। जब टीम वर्क होता है तभी कोई बिजनेस या फिर आप जो जॉब कर रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप बिजनेस कर रहे हैं और आप मान के चलिए टीम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जो टीम होगी वो कुछ और डायरेक्शन में चलेगी और आपको लगेगा ये लोग आपकी बात समझ नहीं रहे हैं। लेकिन टीम वर्क अगर आप सही से समझते हैं तो वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और दोनों एक साथ मिल के कोई अच्छी डायरेक्शन में दोनों आगे साथ जा सकते हैं। और ठीक उसी तरीके से अगर आप जॉब में भी काम कर रहे हैं तो जॉब में भी आपके सहकर्मचारी को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए टीम वर्क स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आप स्पोर्ट्स अगर खेलते हैं तो आप जानते हैं कि टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाए तो बड़ा सीधा सा लगता है, लेकिन ये सबसे मुश्किल में से एक है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को उस हिसाब से ढालना, अपने आप को उस हिसाब से बदलना। जैसे मान के चलिए आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर आपकी खुद की कोई कंपनी है और मान के चलिए आपने डिसाइड किया कि कल से हर किसी को 8 बजे आना है। अब आप हर रोज 10 बजे जाते थे और अचानक से 8 बजे का टाइम हो गया। अब ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप उस बदलाव के साथ जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे करके आप और भी चीज़ों में आप उस चीज़ जो फायदा जो है फ्लेक्सिबिलिटी का वो आप देख पाएंगे। जैसे मान के चलिए कि आप सेल्स में हैं और आप किसी कस्टमर से मिल रहे हैं और वो कस्टमर जो है वो आपकी बात सुन नहीं रहा है, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके उनकी बात को भी समझ पाओगे कि भाई हो सकता है कि अभी वो जो बंदा है या फिर जो क्लाइंट है या फिर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो है वो शायद अभी कुछ अलग परिस्थितियों में है, तो शायद वो इसका जवाब नहीं देगा। तो हो सकता है आप उस अपने आप को उस चीज़ के लिए कन्विंस करके उस परिस्थितियों का अनुसार आप चेंज अपने आप में कर सकते हैं। उसके बाद जो 7वां और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो मैं कहना चाहूँगा वो है ऑनेस्टी। गाड़ी लेने गए हैं, मान के चलिए आप गाड़ी लेने जा रहे हैं और वहाँ पर आपको उस आपकी जो मनपसंद गाड़ी है उसके बारे में आपके पास बहुत सारी जानकारी है और उसका जो सेल्स पर्सन है वो आपके साथ ईमानदारी नहीं दिखाता है और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो एक्चुअली है नहीं। जैसे मान के चलिए इंजन का कैपेसिटी है वो कुछ और बता रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि ये बंदा गलत बोल रहा है, तो क्या आप उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करोगे? हालांकि वो गाड़ी आपको पसंद है, वो गाड़ी आप लेना भी चाहते हैं, लेकिन वो सेल्स पर्सन की वजह से हो सकता है आप ना खरीदे। तो जो ईमानदारी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स में से एक है और आने वाले समय में ईमानदारी की कीमत और ज़्यादा हो सकती है। तो ये थी 7 स्किल्स जो आपको चाहे जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो आपके करियर में मदद कर सकती है, ये 7 हुनर, और आप इस चीज़ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।